हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का, जो कि जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब तक हमने देखा एक जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन का सारा डिटेल देखा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। ये थर्ड चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एडल्ट जो होता है वो 2n स्ट्रक्चर का होता है, जेनेटिक मेकअप उसका होता है। गैमेट में क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन में दिस 2n मियोटिक डिवीजन, जो रिडक्शन डिवीजन होता है, उससे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल। उसके बाद क्या होगा? देयर इज फर्टिलाइजेशन। ये जो जेनेटिक मटेरियल आपका मेल और फीमेल गैमेट से आया है उसका फर्टिलाइजेशन होगा। देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट इज यूनिसेल्युलर एंड 2n। और उसके बाद क्या होगा? देन एम्ब्रियोजेनेसिस एंड अल्टीमेटली न्यूबॉर्न इज neonate is born. So this is all about in short कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हमने जब ये देखा कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो अब आप 12th क्लास में हो। एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ, आप सब एडोलेसेंस से निकल के प्यूबर्टी को एक्सपीरियंस करके यहाँ तक इस एज तक आए हो। तो प्यूबर्टी में आपने क्या नोट किया होगा? देयर आर सर्टन चेंजेस दैट आर ऑकरिंग इन योर बॉडी, आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल। आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं पिछले 5-6 सालों में। तो दैट इज़ एक्चुअली मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। जो आप के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें मैच्योरेशन हुआ है, दैट इज़ प्यूबर्टी। आप सब जानते हैं, है ना? आपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप खुद से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेल्स में क्या बनता है? स्पर्म, जो आपका गैमेट है, एंड फीमेल में क्या बनता है? ओवम। ठीक। अब हम पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। देन हम क्या पढ़ेंगे? फिर फीमेल ओवम का कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड जाइगोट कैसे बनता है वो हम अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि मेल गैमेट कैसे बनता है, हमें ये जानना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर ऑल लोकेटेड नियर द पेल्विस। पेल्विक बोन आपको पता है, हिप बोन के आसपास का जो रीजन होता है उसे पेल्विक बोन कहते हैं। पेल्विस के आसपास आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। मेल में यूजुअली मैक्सिमम पार्ट इज आउटसाइड द बॉडी एंड फीमेल में इट इज़ ऑल इनसाइड द बॉडी। ये आउटसाइड क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेल में क्या होता है? सबसे पहले तो आपने देखा कि मेल में एक होता है पेनिस। पेनिस के साथ में स्क्रोटम होगा। ठीक। स्क्रोटम इज होल्डिंग द टेस्टीज। स्क्रोटम इज होल्डिंग दीज टेस्टीज। तो स्क्रोटम इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेस्टीज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके लिए हमें जो आइडियल टेम्परेचर है इट इज़ अराउंड 2 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन द हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इट इज़ प्लेस्ड आउटसाइड आर
बॉडी, तो वहाँ पे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रहता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस आराम से हो सके। ठीक, तो दिस इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। लोअर बॉडी टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए। अब हमने ये देखा वहाँ टेस्टीज हैं, टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है और वहाँ से आपके सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टेस्टीज? इट इज़ अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रॉड। ओवल स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर होता है। दे आर इन पेयर्स, पेयर में होगा। ठीक, एंड इसके अंदर फिर क्या होता है, टेस्टीज में फर्दर डिवाइडेड होते हैं। एक टेस्टीज में अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टीज में लोब्यूल्स डिवाइडेड होते हैं। अगर हम उसका कट सेक्शन देखें तो कितने होंगे ये अराउंड 250 लोब्यूल्स होते हैं। अब इन 250 लोब्यूल्स के अंदर और क्या होगा, ईच लोब्यूल हैज़ गॉट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 से 3 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं हर एक लोब्यूल में। स्क्रोटम इज द आउटसाइड, इट इज नथिंग बट ए स्किन पाउच जिसके अंदर विच होल्ड द टेस्टीज। इसके अंदर क्या होती हैं, टेस्टीज होती हैं। एक टेस्टीज के अंदर क्या आ जाएगा, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच आउट ऑफ दिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यू कैन नाउ मल्टीप्लाई। अब अगर एवरेज लेते हैं 2, तो 250 के बाद कितने, 250 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाउ मैनी, ऑलमोस्ट 500। यू कैन टेक एवरेज। कितने टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए हमारे पास में, ऑलमोस्ट एक टेस्टीज में 500, 2 टेस्टीज हैं तो 1000। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, देयर आर जर्म सेल्स। ठीक है, अब हमने अगर एक लोब्यूल का हिस्सा देखा, उसके अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 to 3 मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये तो आपका जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर का स्पेस है, और ये जो बीच का स्पेस है इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए आएगी, अभी मैं बताती हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द मेन हाउस वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस। वहाँ कौन कौन से सेल होंगे? एक तो मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, LEYDIG, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। इन दोनों का अपना अपना रोल है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। यहाँ से क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। और जो ये सर्टोली सेल्स हैं, इनका क्या काम है? जो मेल जर्म सेल्स आपके डिवाइड हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ नरिशमेंट तो चाहिए, दे नीड नरिशमेंट। वो नरिशमेंट का काम पहुँचाने का किसका है? सर्टोली सेल्स का। ठीक है, तो ये जो मेल जर्म सेल्स हैं इसमें क्या आ जाएगा आपका? मियोसिस होता है। मेल जर्म सेल्स में मियोसिस होगा, और व्हाट दे फॉर्म आफ्टर मियोसिस? स्पर्मेटोजोआ
फिर स्पर्मियोजेनेसिस होता है, वो स्पर्म बनता है, हम करेंगे डिटेल। अभी हम क्या देखेंगे, ये तो हो गया हमारा, ये हमने देखा एक लोब्यूल में 1 से 3 इंटरस्टिशियल ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, इनसे जो भी प्रोड्यूस होगा वो हमारे बॉडी सिस्टम में आना चाहिए वापस। उसको कलेक्शन के लिए क्या आते हैं, देयर आर रीटी टेस्टीज, ठीक है, रीटी टेस्टीज। उसके बाद कहाँ जाएगा वो, वास एफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, बाहर ले जाने वाला। फिर एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा, वास डेफरेंस, जो बाहर की तरफ है, डेट इज़ डेफरेंस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है दैट इज़ डेफरेंस, और जो टेस्टीज के पास होता है इट इज़ इफरेंशिया। ये याद रखिएगा, ये 2 नॉमेनक्लेचर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, फिर ये आपका सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशन मिलते हैं इसमें, और प्रोस्टेटिक सिक्रीशन मिलते हैं, एंड इट इज़ देन इजैक्युलेटेड आउट थ्रू द यूरिथ्रल मीएटस। सो जो वासा एफरेंशिया है, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये अगर दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, तो वासा एफरेंशिया पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और जो एक्सटर्नल मेल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, पेनिस होती है, पेनिस के आगे लूज स्किन फोल्ड होता है, ओके, इट इज कॉल्ड फोर स्किन। और पेनिस जो होता है उसमें जो उसका इरेक्शन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन। उसके अंदर इस तरीके से वेसल्स होती हैं कि जब ब्लड आता है तो इट बिकम्स वेरी टेंस, इट बिकम्स वेरी टेंस, एंगॉर्जमेंट होता है वहाँ पे ब्लड का, एंड उससे इरेक्शन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इट गेट्स टेंस एंड इरेक्टेड। अभी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वाज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी में हम गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस अभी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। फीमेल का जो हम पढ़ेंगे वो हम अलग वीडियो में आएंगे। अब आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस। कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जो हमने देखे थे मेल जर्म सेल्स जो हैं वहाँ पे होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। मेल गैमेटोसाइट्स बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो हमने मेल जर्म सेल्स देखे थे उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस से दे प्रोलिफरेट, दे इंक्रीज देयर नंबर टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होगी। तो मियोटिक डिवीजन किस लेवल पे हो रही है, आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा बनेगा दैट इज बाय मियोटिक डिवीजन। दिस में कम एज एन एमसीक्यू।
समझ गए? जो भले ही हम इसको स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, बट इट इज़ फॉर्मिंग बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये अपने नंबर इंक्रीज करते हैं, नंबर इंक्रीज करने के बाद में फिर मियोसिस होता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज पे जब आप जा रहे हो, तब आपका 2n से n आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन में दे देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, बोथ ये एंड ये। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n होता है डिप्लॉइड, उसके बाद हैप्लॉइड होगा। तो इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में एक में से पहले 2 बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर इसके बाद जो सेकेंड डिवीजन होगा मियोसिस का, उसके बाद क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। वो कितने बनेंगे? 4। और ये चारों के चारों 1 से 4 बने, इसका भी n रह हो जाएगा। अब आगे से ये जो भी है वो n उसका ये जेनेटिक मेकअप हो जाएगा। तो स्पर्मेटिड जो है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। समझ गए हैं आप? ये मियोटिक डिवीजन जो होता है दो स्टेजेस में होगा। यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, उसके बाद वो सेकेंड डिवीजन जो होता है, और ये चारों के चारों एक्टिव रहते हैं। मेल जो आपका गैमेटोसाइट फॉर्मेशन और फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्मेशन में थोड़ा सा इसमें अंतर है, जब आप फीमेल का पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये चारों एक्टिव रहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड बने हैं, फिर ये दीज आर नॉन मोटाइल। अभी इस लेवल तक, स्पर्मेटिड लेवल तक, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन विद द ओवम। दीज स्पर्मेटिड्स, वो उनकी अभी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करें। तो वो स्पर्मेटिड जो हैं, ये स्पर्मेटिड जो बने हैं, जो हैप्लॉइड हैं, दे आर देन कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ, एक्चुअल स्पर्म्स। सिंगल हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ, एक्चुअल स्पर्म्स। दिस प्रोसेस of transformation of spermatid to spermatozoa, this is called spermiogenesis. Spermiogenesis. तो this spermiogenesis is itself a part of spermatogenesis. हमने अभी क्या पढ़ा था कि पूरा जो मेल गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। उस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? इसमें स्पर्मेटिड जो बना है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। ये स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगा, उसका अपना एक अलग हेड बनेगा जो स्पर्म का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, फिर उसकी नेक होगी, फिर उसकी बॉडी होगी और फिर उसकी टेल होगी। तो एक्चुअल जो फॉर्मेशन हमारा स्पर्म का होता है वो बनेगा। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, दे आर एम्बेडेड इनटू, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? सर्टोली सेल्स, ठीक है। और जब ये जो स्पर्मेटोजोआ बना है, हमने वहाँ पे देखा था कलेक्शन के लिए क्या है? रीटी टेस्टीज है। तो ये रीटी टेस्टीज में आपके लिबरेट होंगे, उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये 3 टर्म है जो आपको याद रखना है। स्पर्मिएशन मतलब जो स्पर्म्स बन चुके हैं फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे आर नाउ रिलीज्ड टू बी कैरिड टू द अदर ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें रिलीज हो जाते हैं, ठीक। दिस इज स्पर्मिएशन। अब ये कब स्टार्ट होता है? व्हेन दिस स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस, इट टेक प्लेस आफ्टर द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे इट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस,
टेस्टिस दे बिकम एक्टिव, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और क्या होगा, कब तक चलती है, टिल डेथ। ये कब तक चलता है, इट इज कंटिन्यू टिल डेथ। अब ये किस वजह से हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। एकदम से ऐसा अचानक क्या हुआ प्यूबर्टी पे जो आपके मेल सेल्स, मेल गैमेटोसाइट बनने लगे। सो दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, वहाँ से क्या सिक्रीट होता है, वहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीज, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। दिस GnRH एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से क्या रिलीज होंगे, LH एंड FSH, दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका क्या काम होता है दोनों का, दे एक्ट ऑन, एक तो ये हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, हम अभी बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम लेडिक सेल, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ, जो हमने देखा था कि जो आपका जर्म सेल थे, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो शुरुआत जहाँ से हुई थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना, उसके बाद सेकेंडरी, ये सारा जो है दिस कम्स अंडर दिस। सो दिस इज ऑल अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, right from the hypothalamus, then anterior pituitary and then acting on testes। तो LH कहाँ काम करता है, लेडिक सेल्स पे, एंड FSH क्या करेगा आपका, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमने देखा था कि जो स्पर्मियोजेनेसिस था, दैट इज स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनने में, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है, एक हेड होगा, इसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, न्यूक्लियर, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस। इसके ऊपर एक कैप होती है, एक्रोसोम कैप, इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह, लाइजोसोमल एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स भरे होते हैं। देन इसके बाद क्या आ जाती है, एक छोटी सी नेक, जहाँ से ये बॉडी आपकी जुड़ी होती है। बॉडी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बॉडी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है ज़रूरी यहाँ पे, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ATP सिंथेसिस। किस लिए चाहिए ये ATP सिंथेसिस, इट गिव्स एनर्जी फॉर मोटिलिटी। मोटिलिटी किससे आती है, इसकी टेल से आती है। इट गिव्स एनर्जी टू द टेल, ये टेल मूव करती है, जब ये टेल मूव करती है इट मूव्स फॉरवर्ड। सो दिस इज, हम जब एक बार इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन इज व्हाट, जब जो सीमेन, जो स्पर्म्स यहाँ से आए हैं टेस्टिस से और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से, अदर उसका फ्रक्टोज एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट जो रिलीज होता है, कहाँ से, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, किसमें जाके एक मिक्स होता है, ये स्पर्म्स जो आपके टेस्टिस से आ रहे हैं, ठीक है। तो अराउंड 2 to 3 ml ऑफ दिस सीमेन इज इजैकुलेटेड। एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक। और वाई सो हाई नंबर इज रिलीज, क्योंकि उनको ट्रैवल करके जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवम अंदर है, दूर है, वो उसको मूव करना है। मूव करते हुए दे गो, कुछ तो जगह जगह उनके लिए फिल्टर्स लगे होते हैं, तो मोटिलिटी चाहिए। तो अगर 60% स्पर्म दे हैव नॉर्मल शेप
एंड 40% हैव नॉर्मल मोटिलिटी. मोटिलिटी शुड बी फॉरवर्ड. स्पिनिंग मोटिलिटी इज़ ऑफ नो यूज़. फॉरवर्ड मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ दिस सीमेन इज़ कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक, तो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे, फिर हमने मेल स्पर्मेटो जो मेल गैमेट फॉर्मेशन है उसको देखा. तो अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आपको कोई डाउट हो, आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालें. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. देन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे.